हाँ, फिर से बोल दे रहा हूं। द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, फुल स्टॉप। these are obtained these are obtained from the solution of Schrödinger wave equation। ये बच्चे हाथ नहीं कर रहे बराबर। Schrödinger वेव इक्वेशन, आपको याद होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने लिखाई थी डेल स्क्वायर साई वाली, हालांकि इस समय उसका कोई यूज नहीं है, बस वो नाम बताना था। सिमिलरली वी कैन राइट Schrödinger wave equation for molecules for molecules however it is very difficult to solve the wave equation for molecules full stop। to overcome this problem an approximate method known as LCAO method that is linear combination of atomic orbital is given। देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, है ना, सारी बातें भले आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, तब भी सब समझ में आ जाए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो हमने कभी इक्वेशन पढ़ी थी डेल स्क्वायर साई वाली, याद करो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, वो डेल स्क्वायर साई वाली, वो एटम्स के लिए थी, और उसी तरह की इक्वेशन हम मॉलिक्यूल्स के लिए भी बना सकते हैं। पर जैसा कि आपको बता दिया गया था पहले भी कि सेकंड डिफरेंशियल है साई का, और बहुत टफ है उस इक्वेशन को सॉल्व करना प्रैक्टिकली, और इसलिए एक अप्रॉक्सीमेट मेथड दिया गया है। उस मेथड का नाम क्या है? LCAO मेथड। फुल फॉर्म बताइए, मैंने भी बताई थी। लीनियर combination of atomic orbital। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। हेडिंग डालो LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे। अकॉर्डिंग टू LCAO method, the orbitals are formed by linear combination ब्रैकेट में लिखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन
एडिशन और सब्ट्रैक्शन of atomic orbitals of atomic orbitals which form the molecule which form the molecule. For example, सक्षम को लगता लेट कैसे हो गया? For example, hydrogen molecule consists of, let hydrogen molecule consist of two hydrogen atom HA and HB. Hydrogen molecule consists of two hydrogen atoms HA and HB. ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसको मैंने A माना, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसे मैंने B माना। दोनों की रिएक्शन से बना ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। लिखे आगे, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of these atoms are represented by psi A, psi को कहते हैं psi, वे फंक्शन psi A and psi B, psi A and psi B. Full stop. When these atomic orbitals are brought closer, they combine to form molecule. Full stop. According to LCAO method, linear combination of atomic orbitals can take place by addition and by subtraction. Can take place by addition and subtraction of wave function of atomic orbitals. Psi MO, psi माने wave function, MO माने molecular orbital. Psi MO is equal to psi A plus minus psi plus minus B. B, yes, sir. Psi B. Addition, subtraction. psi A plus minus psi B, प्लस यहाँ पर एडिशन को शो कर रहा है और माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए,
psi BMO is equal to psi A plus psi B. psi BMO को हम सिग्मा से भी दिखा सकते हैं। चलो ये वाला पैटर्न अभी बाद में सिखाऊंगा, एक तरह से समझो। psi BMO is equal to psi A plus psi B. psi ABMO, ABMO की फुल फॉर्म बताइए आप लोग। Anti-bonding molecular orbital. psi A minus psi B. लिखे नेक्स्ट लाइन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, bonding molecular orbital are formed by addition of wave function, while ABMO is formed by subtraction of wave function, देखिए नेक्स्ट लाइन से, अब ये ना सबसे सेंसिटिव पॉइंट चल रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा ना, उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा टॉपिक। द फॉर्मेशन ऑफ, थोड़ी सी बेटा फिजिक्स यूज करेंगे ना, ध्यान रखना, और वो फिजिक्स आपने अभी पढ़ी भी नहीं होगी, तो परेशान मत होइएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए, हाँ, द फॉर्मेशन ऑफ BMO and ABMO can be explained by using the term constructive interference. Constructive interference and for ABMO it is destructive interference. Destructive interference of the electron wave of combining atoms. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस the two waves are in phase. Two waves are in phase and the amplitude of the waves get added up.
Therefore, the resulting wave function has more electron density, in between the nuclei. यहां पर जैसे मैं लिखूं वैसे लिखना, फिर मैं पूरा एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसान टॉपिक, अगर आपकी पकड़ में आ गया तो। psi इज इक्वल टू psi a प्लस psi b। psi स्क्वायर इज इक्वल टू psi a प्लस psi b का स्क्वायर। तो psi स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया psi स्क्वायर a psi स्क्वायर b प्लस 2 psi a psi b। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, thus psi square is greater than psi square a plus psi square b। psi square a plus psi square b by an amount equal to equal to 2 psi a psi b, by an amount equal to 2 psi a psi b। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन से, लिखिए during destructive interference two waves are out of phase। पिछली बार हमने क्या टर्म किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस In में? phase. इन In phase. are out of phase, and the amplitude of the waves get subtracted or cancelled, therefore the resulting wave function has less electron density between the nuclei, this give rise to nodal plane,
This gives rise to nodal plane between the two nuclei. This wave function represents ABMO, anti-bonding molecular orbital. This wave function represents ABMO, anti-bonding molecular orbital. For ABMO, psi is equal to psi A minus psi B if psi A is greater than psi B. Psi square is equal to psi A minus psi B का square. Psi square is equal to psi square A plus psi square B psi square B minus 2 psi A psi B. पिछली बार इसी फॉर्मूले में क्या चेंजेस था जरा बताना, जब वो इन फेज था Plus 2 psi B. यहाँ Plus 2 psi हाँ, AB. यहाँ प्लस आया था, अब यहाँ पर क्या है माइनस, आउट ऑफ फेज Yes. इसलिए Minus. लिखो आगे 10। अच्छा यहाँ पर एक काम करा करो, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर स्टार लगा दिया करो। स्टार एंटी बॉन्डिंग को शो करता है, सब जगह लगा दो जहां जहां एंटी बॉन्डिंग आ जाए। 10 psi square star is less than psi square A plus psi square B. By an amount equal to, by an amount equal to 2 psi A psi B. Therefore, the probability of finding electron therefore probability of finding electron in ABMO, probability of finding electron in ABMO is less than that of atomic orbital. Less than that of atomic orbital. हाँ, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, जरा ध्यान से सुनना है ना, और सारे शब्दों को सुनोगे तो बड़ा आसान रहेगा बच्चों, है ना। देखो पहले तो आप ये समझो कि हम कर क्या रहे हैं। यहां तक जो मैंने लिखा दिया पहले जरा सा बता दूं कि जैसे ये एक हाइड्रोजन एटम ए,
अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बताता चलूं, हल्के याद दिलाता चलूं। एक डुअल करेक्टर आता था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसमें हम कहा करते थे, बेटा आप अपनी तरफ से पेन वेन मत चलाइए प्लीज, जो भी बच्चा है, क्योंकि फिर पढ़ाने में दिक्कतें होंगी ना। बाद में क्लास के बाद में आपको परमिशन दे दूंगा 2 मिनट के लिए। तो एक एटम है Ha, और एटॉमिक स्ट्रक्चर बात करता है डुअल नेचर की। डुअल नेचर का मतलब हम दो बातें कहते हैं। जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा उनके लिए इतना सब बता रहा हूं, लेकिन जरूरत नहीं थी। पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। अब जैसे कोई एटम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पार्टिकल तो है ही, इसके साथ साथ ये वेव करेक्टर भी शो करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसको आप वेव के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है, इट इज एसोसिएटेड विद दिस वेव, और ये जो आप एम्पलीट्यूड देख रहे हो, दिस एम्पलीट्यूड इज नोन एज साई। साई ए मतलब ये है कि वेव फंक्शन, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए। तो एक हाइड्रोजन एटम और उससे रिलेटेड जो भी वेव एसोसिएटेड है, उसका ये वेव फंक्शन हो गया। अच्छा, ये जो वेव फंक्शन हमने, यानी कि ये जो हमने इस वेव को रिप्रेजेंट किया, हम एटॉमिक फिजिक्स में इसको प्लस और इसको माइनस से दिखा सकते हैं। क्या कहते हैं प्लस? जरा बताओ ऊपर वाले पार्ट को, अगर आपने 10th क्लास पढ़ रखी है तो। क्रेस्ट और ट्रफ्स। और ट्रफ्स आता है बेटा आप लोगों को? यस तो सर। मैं आपको बहुत ये साफ साफ चेतावनी भी दे दूं कि यहां पर प्लस और माइनस कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, यहां प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। फिर से देख लो, ये जो मैंने क्रेस्ट और ट्रफ्स बनाए हैं, इसमें प्लस का मतलब अबव द प्लेन है, या आप छोड़ो मतलब को, प्लस यहां पर चार्ज नहीं है और माइनस का मतलब यहां पर चार्ज नहीं।